रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असीर ख़वातीन का केस काफ़ी देर से पेंडिंग चला आ रहा था। आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत की तारीख थी, आज डेट दी गई थी, 12 बजे के करीब समाअत थी। उस समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। इससे पहले कि मैं डिटेल्स की जानिब आऊँ, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि 140 के करीब लोग हैं जिनकी ज़मानतों के लिए अप्लाई किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। ATC से जो खारिज हो गई हैं और ऊपर चली गई 96 पे 23 और डिफरेंट FIRs भी हैं, लेकिन हैं 9 मई के हवाले से। अच्छा, उसमें पहले ये था कि ये तमाम FIRs इकट्ठी सुनी जाएंगी। ये तमाम ज़मानतों के लिए जो दरखास्तें हैं ये तमाम इकट्ठी सुनी जाएंगी, 140 की 140। इसमें मर्द और ख़वातीन का कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। फिर फैसला किया गया कि नहीं जी, ख़वातीन के केसेस अर्जेंट हैं, ख़वातीन के हम अलग से सुनेंगे और मर्द हजरात के हम अलग से सुनेंगे। सो इस तरह किया गया। आज फिर जब समाअत थी तो आज फिर फैसला किया गया कि नहीं जी, हम सारे के सारे इकट्ठे सुनेंगे। इसमें कोई तफरीक नहीं है, मर्द की ख़वातीन की कोई भी तफरीक नहीं है। सारे जो FIRs में नॉमिनेटेड हैं, ये जो केसेस हैं, हम इकट्ठे सुनेंगे। बहरहाल इन सनम जावेद ख़ान साहिबा का केस अलग है और बाकी तैयबा राजा साहिबा का, खदीजा शाह साहिबा का, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का, आलिया हमजा साहिबा का, कुछ और ख़वातीन हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो सकी उनमें, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हमारे पास कोई बंदा नहीं। उनकी फैमिली से मैं रब्ते में नहीं हूँ या मुझे किसी ने रब्ता किया नहीं उनकी फैमिलीज़ में से कि मैं उनको उनके प्रॉब्लम्स और उनके केसेस को भी हाईलाइट कर सकूँ, स्टोरीज़ हाईलाइट कर सकूँ। सो खैर इनको आज केस की समाअत थी। 2 रुकनी बेंच था जो लाहौर हाई कोर्ट का, जो इसकी समाअत कर रहा था। 12 बजे का टाइम दिया गया था, मैं नहीं जा सका। मुझे एडवोकेट आतिफ हाशमी साहब वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। उन्होंने जो रिपोर्ट किया, जो बताया, मैं इस व्लॉग में आपके रिपोर्ट कर रहा हूँ वो जनाब। तो जनाब जज साहब आए, प्रोसिक्यूशन आज फिर गैर हाज़िर, और प्रोसिक्यूशन के गैर हाज़िर होने के ऊपर जज साहब ने बरहमी का इजहार किया। ऑब्वियसली जुमेरात की तारीख दी कि जनाब अब जुमेरात की तारीख है, अगर जुमेरात तक ना आए, प्रोसिक्यूशन ना आई, तो हमने ये केस डिसाइड कर देना है। अब समाअत में क्या होता रहा मैं वो बता देता हूँ आपको। खदीजा सिद्दीकी साहिबा बहुत ब्रिलियंट लॉयर है, नौजवान लॉयर है। वो खदीजा राजा साहिबा का केस लड़ रही हैं इन्होंने, और एक अंजुम हमीद साहब हैं, सीनियर वकील थे, सीनियर कानूनदान है लाहौर हाई कोर्ट। इन लोगों ने, 2 ख़वातीन ने ख़वातीन को लेकर बहुत तरले किया जज साहबान के कि खुदारा इस केस को डिसाइड कीजिए, ख़वातीन का मैटर है। यहाँ ज़ाहिर जाफ़र जैसी की वालदा जो है, जिसकी मिसाल पैटर्न सेट हो गया हुआ है कि यार और तो और ज़ाहिर जाफ़र की वालदा को ज़मानत मिल गई थी जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमन, और इन लोगों के ने तो किसी कत्ल में मुलविस नहीं है ये लोग, तो खुदारा रहम कीजिए, इनको ज़मानतें दीजिए। इन ख़वातीन को, मर्दों के केस बाद में डिसाइड कर लीजिएगा, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जज साहबान ने ये डिसाइड किया, ये फ़ैसला किया कि जुमेरात को अगली पेशी है। जुमेरात को अगर प्रोसिक्यूशन हाजिर नहीं होती तो जुमेरात को ये केस डिसाइड कर दिया जाएगा, इनका फ़ैसला हो जाएगा। मेरी ज़ाती इत्तला या मेरा ज़ाती एनालिसिस, कुछ इत्तला इसका बैकग्राउंड है और बाकी मेरा एनालिसिस है। जुमेरात को भी कोई नया लुच फ्राई किया जाएगा। ज़मानतें इन ख़वातीन की मुकम्मल सबकी मतलब होता है अक्रॉस द बोर्ड ज़मानतें नहीं हो सकेंगी इनकी। क्यों नहीं हो सकेंगी? तो इसके लिए आपको 4-6 वीक्स पहले मैंने एक वीलॉग किया था जिसके अंदर बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी लोगों को, अगर याद हो तो। वो ये थी कि कैसे इन केसेस को ख़वातीन के, और जो 96 पे 23 और जो कोर कमांडर हाउस वाले केस में इन्वॉल्व लोग हैं, पकड़े गए हैं, जो FIRs में नामजद है या नामालूम है, अभी नहीं पकड़े गए, जिसको रगड़ा इसमें लगना है वो कैसे रगड़ा लगना है और कितना रगड़ा लगना है। तब मुझे बताया गया था, कोई बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत ने बताया था मुझे, पंजाब गवर्नमेंट की, 4 से 6 महीने टाइम है, 4 से 6 महीने रगड़ा लगेगा। सो वो रगड़ा लगेगा, उन्होंने एग्जैक्ट यही बताया था कि रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं होगा, अदालतें कानूनी तरीक़ाकार है जी, रिकॉर्ड ही मुकम्मल नहीं है, प्रोसिक्यूशन पेश नहीं होगी, कानूनी तरीक़ाकार है यार, अगली बारी प्रोसिक्यूशन आएगी, टाइम मांग लेगी, फिर डिले आ जाएगा यार। सो इस तरह इनको, उनका प्लान था, मतलब वकला साहबान जो हैं उनके बकौल के, ये प्लान ये है कि 4 से 6 महीने इन ख़वातीन को तड़पाया जाए, 4 से 6 महीने इन ख़वातीन को जेलों में रखा जाए। मकसद क्या है हम सब जानते हैं, मकसद सिर्फ हौसले तोड़ना है, हौसले पस्त करना है कि ये वीडियोस दें, ये वो करें, एफिडेविट के ऊपर साइन करें कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और आ जाएँ। क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई पर्सनली नो कि वो लोग जो वाकई 9 मई के अंदर तहरीक इंसाफ की ख़वातीन वर्कर्स इन्वॉल्व थी, जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, वो बाहर फिर रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उनमें क्या गुजरे वक्त है, वो कैसे बाहर आई हैं, कैसे नहीं आई, सबको तारीख पता है, सबको हिस्ट्री पता है, सबको पता है डिटेल्स क्या हुआ, कैसे कुछ लोगों ने, जो ख़वातीन इन्वॉल्व थी तोड़ फोड़ के अंदर, जिनकी वीडियो आई, गमले उठा उठा के मार रही हैं जो कोर कमांडर हाउस की खिड़कियों को और दीवारों को, वो कैसे बाहर आ गई। उन्होंने, कहते हैं लोग, उन्होंने नाम दे दिए कुछ और लोगों के, जी फ़लाँ था फ़लाँ था फ़लाँ था फ़लाँ था। कहानियाँ जितनी हैं तरीके, वो सियासी जमातों की, पूरे वक्त के अंदर बहुत बहुत से लोग एक्सपोज होते हैं, सामने आते हैं। उसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे एक दिन इंशाल्लाह, उसके ऊपर पूरा व्लॉग करेंगे, कौन से, किसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी, कहाँ दी, किस पुलिस वाले को दी।
बात करेंगे किसी दिन एक, आई प्रॉमिस यू ऑन दैट। अब आ जाइए सनम जावेद खान का केस। सनम जावेद खान की एटीसी में भी बेल अप्लाई नहीं की गई, अभी तक वो केस अप्लाई नहीं किया गया। क्या क्यों नहीं किया गया कि जब एटीसी से बार बार सबकी ज़मानतें खारिज हो रही थी तो सनम जावेद खान साहिबा के वकला ने ये फैसला किया कि पहले बाकियों की बेल डिसाइड होने दें लाहौर हाई कोर्ट से, उसके बाद हम एटीसी में बेल अप्लाई करेंगे इनकी। क्योंकि अगर लाहौर हाई कोर्ट बाकी सारी खवातीन को ज़मानत दे देता तो ऑटोमेटिकली वो प्रेसिडेंट नीचे आएगा, एटीसी भी ज़मानतें दे देगी सनम जावेद खान साहिबा को। इस तरह कुछ और ख़वातीन भी हैं, सिर्फ सनम नहीं है, कुछ और ख़वातीन भी हैं जिनके वकला ने अभी तक ज़मानतें अप्लाई नहीं की हुई, वो वेट कर रहे हैं कि थोड़ा वक्त गुजर जाए तो उसके बाद हम ज़मानतें अप्लाई करेंगे एंड विल सी व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट। बहरहाल ये तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था इस केस का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हाईलाइटेड केस है। फैमिलीज़ आर सफरिंग, किड्स आर सफरिंग। अब मेरी इतलात ये हैं कि ये सनम, तैयबा, खदीजा शाह, डॉक्टर साहिबा, आलिया हमज़ा, इनकी फैमिलीज़ अब थक गई हैं। अब ये बच्चे जो थे वो बाकायदा डिप्रेशन का शिकार हैं, ये ख़वातीन खुद जेलों में बाकायदा डिप्रेशन का शिकार हैं। साइकेट्रिस्ट से मुलाकातें हो रही हैं, इनकी रूटीन में मिल रहे हैं ये लोग साइकेट्रिस्ट से। बट दैट इज़ द लीगल सिस्टम, दैट इज़ द कंट्री वी लिव इन एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन दिस कंट्री। इसी वीलॉग के अंदर थोड़ा सा जोड़ लीजिए शाहिद जट साहब को, वो कांस्टेबल जिन्होंने आईजी पंजाब को गलीज़ गालियाँ बकी थी, गलाजत से भरपूर गालियाँ बकी थी। लोग कहते हैं वो ड्रंक थे और कुछ लोग कहते हैं कि जी वो पागल हैं, बाइपोलर हैं। मैं तो पागल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मुझे तंजन इस्तेमाल करता हूँ, मुझे पागल के लफ्ज़ से बहुत ज़ाती तौर पे बहुत नफ़रत है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ज़हनी मरीज़ होना, कोई भी आप में हम में से कोई भी ज़हनी मरीज़ हो सकता है, लेकिन जब लोग किसी एक लफ्ज़ की या एक मेंटल सिचुएशन की, एक कैफियत की ढाल आगे बनाकर तो भागना चाहें सिचुएशन से, तो फिर मुझे गुस्सा आता है और फिर मैं तंजन इस तरह के लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। जिस तरह वो जज की बीवी जो है सोमिया, उसके लिए मुझे बाकायदा मेरा दिल करता है कि मैं पागल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, क्योंकि जज ने कह दिया कि जी ये साइकोलॉजिकली अनफिट है, मेरी बेगम को कोई ज़हनी मामलात हैं। और इसी तरह ये जो शाहिद जट है, इसको भी पागल का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान के जहाँ पर बहुत सारे क्रेडिट्स हैं जो डिसक्रेडिट्स हैं, वहाँ पर उनकी तारीख़ में, उनके टेन्योर की तारीख़ में ये चीज़ ज़रूर याद रखी जाएगी कि एक कांस्टेबल ने, सबसे छोटे रैंक के सरकारी पुलिस के सरकारी मुलाजिम ने सबसे बड़े रैंक के अपने अफसर को माँ बहन की गलीज़ गालियाँ दी, और उस सबसे बड़े अफसर ने अपने सबसे जूनियर, सबसे कमतर रैंक के अफसर पुलिस ऑफिसर को माफ़ कर दिया। ये तारीख़ है और इसको इसी तरह याद रखा जाना चाहिए। आईजी पंजाब ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया, बहुत आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया। आप आईजी साहब के ऊपर तनकीद, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मुझे बहुत सारे हैं उनसे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, वो जिस तरह उन्होंने फोर्स इस्तेमाल होने दी एंड एवरीथिंग। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये जो काम किया, डॉक्टर उस्मान ने, ज़रा इमेजिन कीजिए कि आईजी साहब का रैंक पंजाब पुलिस में सबसे ऊपर है, ही इज़ द कमांडर ऑफ द फोर्स इन पंजाब, और शाहिद का रैंक, वो सिपाही है, वो सबसे निचला तबका, सबसे नीचे के रैंक का मुलाजिम है पुलिस के अंदर। तो सबसे नीचे के रैंक का मुलाजिम सबसे ऊपर के रैंक के मुलाजिम को माँ बहन की गंदी गालियाँ देता है, और सबसे ऊपर के रैंक का अफसर खुद चल के उस सबसे नीचे के रैंक के सिपाही शाहिद के पास खुद जाता है, उसको गले से लगाता है और उसका इलाज करवाने का ऐलान करता है। वेरी गुड, ब्यूटीफुल जेस्चर। और इससे बहुत सारी चीज़ें जहाँ नेगेटिव डॉक्टर उस्मान साहब के पेटे हैं, उनके क्रेडिट्स पे हैं, वहाँ पर ये चीज़ बड़ी खूबसूरत चीज़ उनके क्रेडिट्स पर रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।